की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वैराग्य सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर गुरुदेव की, परम पूज्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वाल सांग जिनवाणी माता की। तो कल हमने समझा था देव शास्त्र गुरु। देव कौन है? भगवान तीर्थंकर परम देव को ही देव मानना और दया रूपी धर्म को धर्म मानना, निर्घंत गुरु को ही गुरु मानना, ये सब तीनों चीज़ें सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानना और उनको ही मानना ही सम्यक दर्शन है। ऐसा कल समझा था। आज उसके आगे बता रहे हैं देव का स्वरूप क्या है। तो अदेवे देवता बुद्धि रधर्मे बत धर्मधि, अगुरो गुरुता बुद्धि तन मिथ्यात्वम निगद्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अदेव व कुदेव को देव मानना, अधर्म को धर्म मानना और कुगुरुओं को गुरु मानना, ये मिथ्या दर्शन है। भावार्थ, राग द्वेष को धारण करने वाले, जिनके अंदर राग द्वेष है, ऐसे राग द्वेष धारण करने वाले अन्य देव जो रुद्र हैं, क्रोध जिनके अंदर भरा पड़ा है, कसाय जिनके अंदर हैं, जो अपनी पत्नियों के साथ रमण करते हैं, है ना, परिग्रह जिनके पास है, ऐसे राग द्वेष सहित देवों को देव मानना। मानते नहीं मानते हैं? दीपावली पर किनको पूजनते हैं? तो वहाँ क्या चाहते हैं? तो जब हम सत्य वीतरागी भगवान को छोड़कर रागी द्वेषी अन्य देवी देवताओं को पूजने लगते हैं, यही मिथ्या दर्शन है। क्योंकि उनको पूजने से मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, मिथ्या संसार के दुखों की वृद्धि कराता है। तो ये सब आपको संसार में डुबाने वाले होते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि जो राग द्वेष को धारण करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जिन दर्शन में, जिन शासन में किसी व्यक्ति विशेष की पूजन नहीं है। किसकी पूजन है? गुणों की पूजन है। वंदे तद्गुण लब्ध है। हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदना करते हैं, है ना। अब हम यदि अन्य देवी देवताओं को पूज रहे हैं तो उनके कौन से गुण उनसे हम चाहते हैं? कोई गुण चाहते हैं? कोई गुण नहीं चाहते। तो वहाँ क्या चाहते हैं? वहाँ हम कोई ना कोई भय, कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई लोभ, कोई ना कोई स्नेह। कहते नहीं, भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेव आगम लिंगनाम न सम्य दृष्टि प्रणामम विनियम चैव न कुरु शुद्ध दृष्टया। ये रत्नगण श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि भय के बस होकर, कि डर लगता है, अरे हम अपने पूर्वजों को आज तक पूछते आए, अब उनको पूजना छोड़ देंगे तो हम परेशान करेंगे, हमें दुखी देंगे, है ना। तो वो भय के कारण पूछ रहे हैं उनको आज तक। भय आशा, उनसे कोई आशा है कि वहाँ जाने से ऐसा काम बन जाता है, वहाँ चले जाओ, ऐसा कराओ तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। आशा बस वहाँ पहुँच गए। स्नेह, अब वहाँ एक बार पहुँच गए तो काम बन गया, उनसे स्नेह हो गया। या फिर हम अपने ऐसे दोस्तों की संगति में रहते हैं, जिन दोस्तों जो लोग वहाँ आते जाते हैं तो हम भी उनके साथ आते जाते हैं, तो हमें भी स्नेह हो गया वहाँ जाने से, हमें भी अच्छा लगने लगा। तो स्नेह के वसात या लोभाश्य या कोई लोभ कि वहाँ जाने पर हमारे काम बनता है, वहाँ जाने पर हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई ना कोई लोभ है इस कारण से। तो भय आशा स्नेह लोभ के वश होकर जो कोई भी कुदेव कुलिंग कुआगम कुशास्त्रों को पूछता है, वह नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, अपने संसार में वृद्धि करने वाला होता है। तो क्योंकि हम गुणों की पूजा करते हैं, ना कि संसार के वैभव के कारण दूसरों को पूछते हैं। तो गुणवान व्यक्ति जहाँ दिखे, हमारा नमस्कार तो वही है। अब उनके अंदर भी गुण होते तो उनको भी नमस्कार होता। उनके अंदर क्या है, जो हमारे अंदर है वही उनके पास है। हम भी वस्त्र पहनते हैं, वो भी वस्त्र पहनते हैं। हमारे पास भी स्त्रियां हैं, उनके पास भी हैं। हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनके पास भी अस्त्र शस्त्र हैं। हमारे पास भी क्रोध मान माया लोभ कसाय हैं, उनके पास भी क्रोध मान माया लोभ कसाय हैं। क्या अंतर है तुम में उनमें? कोई अंतर दिख रहा है? सिर्फ अंतर इतना सा ही है कि वो देव गति के जीव हैं, हम मनुष्य गति के जीव हैं, बस इतना सा अंतर है।
कि उन्होंने देवगति में जन्म प्राप्त किया है तो उनके पास देवगति की होने कारण शक्तियाँ हैं, कुछ उनके पास है ना सिद्धियाँ हैं, रिद्धियाँ हैं, उसके कारण से वो शक्तिशाली हैं। हम मनुष्य हैं तो हमारे पास मनुष्य गति की जीवन शैली है, वो हमें प्राप्त है। बस इतना सा ही अंतर है, बाकी सब राग द्वेष कसाएं वो भी हमारे समान करते हैं। जो उनको पूछते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, उनसे खुश हो जाते हैं, और जो नहीं पूछते उनसे रुष्ट हो जाते हैं। हमारी तरह जो हमें सम्मान देते हैं, हमें पूछते हैं, हम उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं उनके लिए। और जो हमें सम्मान नहीं देते, हमें पूछते नहीं हैं, हम उन्हें मुँह टेढ़ा करके देखते हैं, बोलते ही नहीं उनसे। तो हमारी तरह ही तो वो हैं, क्या अंतर है? फिर भी हम उन्हें देव के समान ही पूछते हैं। जैसे हम वीतराग भगवान को पूछते हैं वैसे उन्हें पूछते हैं, वैसे उनको नमस्कार करते हैं, वैसे सब कुछ। यही तो विनय मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार जानना है हमें कि अदेव और कुदेव, अदेव किन्हें कहते हैं, कुदेव किन्हें कहते हैं? अदेव जो देव ही नहीं है फिर भी उन्हें देव मानकर पूज रहे हैं। जैसे गोबर को पूज रहे हैं, जैसे पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं, वो देव है, एक इंद्रिय जीव है, वो एक इंद्रिय पेड़ ही तो है। अब उसको देव मानकर पूज रहे हैं कि वो देव है। उस पे देवों का निवास हो सकता है, देव आकर रह सकते हैं, रुक सकते हैं, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन पीपल को ही देव मानना है, पीपल बाबा हैं। तो अदेव गोबर को ही मान के पूज रहे हैं, गोबर को ही अगरबत्ती लगा रहे हैं, गोबर में ही सब कुछ कर रहे हैं, उसी को पूज रहे हैं। तो जो देव नहीं है उनको देव मानकर पूजना सब अदेव हैं। और जो देवगति के हैं लेकिन उनके अंदर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय भरी पड़ी हैं, वो कुदेव हैं। तो ये अदेव और कुदेव को मानना मिथ्यात्व है। और हिंसा और पाप में अधर्म को धर्म मानना, जिस धर्म में हिंसा होती है, जिसमें बलि चढ़ रही है, बलि लगा, हवन में जानवरों को बलि दी जाती है, या फिर किसी दिन बलि जानवरों को देकर लोग खाते हैं, तो ये उसमें धर्म मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, ये हमारे धर्म का दिन है, त्यौहार का दिन है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो हिंसा और पाप में अधर्म को उसमें धर्म मानना कि ये सब धर्म है, ये मिथ्यात्व है। और विषयों की लालसा रखने वाले आरंभ परिग्रह सहित कुगुरुओं को गुरु मानना। अब जो विषयों की लालसा रखते हैं, निरंतर इंद्रिय विषयों में, खाने पीने में, एसी कूलर पंखा आदि, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में, अच्छे अच्छे श्रृंगार करने में आसक्त हैं, इंद्रिय विषयों में लीन हैं, और बहुत सारा परिग्रह है जिनके पास, जिनकी अपनी खुद के मठ हैं, खुद की ज़मीनें हैं, खुद का पूरा अखाड़ा है, यानी क्या क्या है उनके पास खुद का। तो इस प्रकार जो बहुत सारे परिग्रह सहित हैं, बहुत सारी हिंसाएं करते हैं, अग्नि खुद जलाते हैं, अग्नि के बीचों बीच बैठ जाते हैं, अग्नि में निरंतर बहुत सारे जीवों के आरंभ सारंभ की क्रियाएं होती हैं, मरते हैं। तो वो सब आरंभ परिग्रह सहित कुगुरुओं को गुरु मानकर पूजना, ये गुरु मिथ्यात्व है। इस प्रकार यथार्थ देव शास्त्र गुरु में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ना करना भी क्या है, ये मिथ्यात्व कहलाता है। तो इस मिथ्यात्व से रहित होकर जो व्यक्ति जीवन जीता है वही सम्यदृष्टि होता है। उसे पता होना चाहिए कि हम किसको पूज रहे हैं और क्यों पूज रहे हैं, किस लिए पूज रहे हैं। हम हमेशा गुणवान को पूजते हैं, गुणी लोगों को पूजते हैं, जहाँ पर क्योंकि धन संपदा वैभव ये सब तो पापी को ही प्राप्त हो जाती है। कहते नहीं है कि शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोए। तो यही दुर्लभ कहे गए हैं कि संत समागम हो और प्रभु का भजन करने की हमारे अंदर ललक हो, लगन हो, तो ये दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी, पत्नी, पुत्र पापियों को भी मिल जाते हैं, है ना। तुम्हारे पास एक ही होगी लेकिन पापियों के पास 4-4, 5, 10-10, 20-20 होती हैं। वो देखा नहीं ओसामा बिन लादेन, कितनी थी उसकी? 60 पत्नियां थी उसकी। तो पापियों की भी होती हैं ये। शुद्धारा और लक्ष्मी, उसके पास पूरी सेना थी, इतनी लक्ष्मी थी उसके पास। तो कहने का मतलब कि इन शुद्धारा और लक्ष्मी के लिए
जिनके पास गुण नहीं है उनको पूजना ये हमारी मूर्खता है। किस लिए पूज रहे हैं उनको हम? कोई ना कोई लोभ बसात पूछ रहे हैं, कोई ना कोई अपनी इच्छा है, मन में आशा है या भय है, इस कारण से हम उन्हें पूज रहे हैं। तो वहाँ पर हमें नियम से मिथ्यात्व का आश्रय होता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उन्हें पूज रहे हैं। ये सब चीज़ें तो किसी को भी मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गुणों की प्राप्ति, वो गुणवान व्यक्ति के पास ही मिलती है। क्योंकि कहा गया है आगम में, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। अर्थात आप अज्ञानी के पास जाओगे तो किसकी प्राप्ति होगी? अज्ञान की। ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, यह वचन सुप्रसिद्ध है। तो आप रागी देवताओं के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? राग की वृद्धि मिलेगी, संसार की वृद्धि होगी। वैरागी देवताओं के पास जाओगे तो वैराग की वृद्धि होगी, गुणों की वृद्धि होगी। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। कहते नहीं है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले क्या घूसा कहलात। तो वहाँ जब मूर्ख से मूर्ख मिलते हैं तो इस प्रकार की बातें होती हैं, और ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की बातें होती हैं। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। इसीलिए हमें समझना है कि हमें किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। अन्यथा आप जहाँ भी जाओगे और जो जैसा सामने वाला होगा आप वैसे ही बन जाओगे। यही सम्यक्त का अर्थ होता है समीचीन, सही चीज़ क्या है वो जानना, और मिथ्यात्व माने गलत चीज़ क्या है वह समझना ही सम्यक्त। और मिथ्यात्व पर उस पर श्रद्धा करना, श्रद्धा माने रुचि, उसके प्रति लगन होना। तो अब हमारी लगन यदि सही जगह होगी तो सम्य दृष्टि, नहीं होगी तो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो हमें अपनी खोज हम खुद कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं और हम कौन हैं। अब इसके आगे बताते हैं सच्चे देव का स्वरूप। चित पिपासा भयम दोष देशो रागो मोहो जरा जरुजा चिंता मृत्युर्मदा स्वेदो रति खेदस्य विस्मया विषादो जननम निद्रा दोषा एतेषु दुस्तरः सन्ति यस्य न सोवस्यं देवस्त्रिभुवनेश्वरः। तो यहाँ कहा जा रहा है 18 दोषों से रहित। कौन कौन से होते 18 दोष? क्षुत पिपासा माने क्षुधा, भूख, प्यास, भय, द्वेष, द्वेष माने किसी के प्रति नफरत, किसी से घृणा, देश, राग, किसी के प्रति अति स्नेह, मोह, बुढ़ापा, रोग, चिंता, मरण, मद माने अहंकार, स्वेद पसीना, रति अति राग, खेद खेद के न थकावट, आश्चर्य, विषाद शोक में डूब जाना, जन्म और निद्रा। ये 18 दोषों से रहित जो होते हैं वही सच्चे देव कहलाते हैं। ये सब दोष बड़ी कठिनता से छूटते हैं, और जिन भगवान के इन 18 दोषों में से कोई भी दोष नहीं है वे ही तीनों लोकों के स्वामी देवादिदेव समझे जाते हैं। तो बस जिनके अंदर ये 18 दोष नहीं है वो हमारे लिए पूजनीय वंदनीय, बच्चा कोई भी हो। हमें मतलब नहीं है वो भले ही तीर्थंकर हो या ना हो, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि 18 दोषों से रहित जो भी है वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। और 18 दोषों रहित वही हो पाता है जो अपने 4 घातीय कर्मों को नाश कर पाता है, अरिहंत बन पाता है, केवली बन पाता है, वही इन 18 दोषों से रहित हो पाता है। बाकी कोई नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म का नाश नहीं होता तब तक भूख प्यास समाप्त नहीं होती, राग द्वेष नहीं जाता, भय नहीं जाता, मोह नहीं जाता, और ये सब नहीं जाने पर बुढ़ापा फिर आ जाता है। केवली भगवान का शरीर कौन सा हो जाता है? परम औदारिक। और परम औदारिक शरीर हो जाने पर, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर बुढ़ापा नहीं आता। रोग, फिर रोग भी नहीं होते कोई। जब परम औदारिक शरीर में कोई रोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सप्त धातुएं बनना बंद हो जाती हैं। जहाँ सप्त धातु बनना बंद हो जाती है वहाँ कोई रोग नहीं होता। चिंता, वो ना कोई चिंता नहीं सताती है। क्यों नहीं सताती? क्योंकि चिंता उन्हीं को सताती है जिनके पास अज्ञान होता है। क्या होता है? अज्ञान। और वो केवल ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो चिंता उन्हें सताती नहीं है। और चिंता उन्हें सताती है जिनके पास परिग्रह होता है।
कि ये हमसे छूट जाएगा, ये हमसे दूर हो जाएगा। वो निष्पराग्रही हैं, वीतरागी हैं, तो उन्हें काहे की चिंता, कौन क्या ले जाएगा उनका, तो वो निश्चिंत हैं। मरण भी उनका नहीं होता है, उनका निर्वाण होता है। मद अहंकार उनके अंतरंग में नहीं आता है, क्योंकि अहंकार उन्हीं को आता है जिनके अंतरंग में अज्ञान होता है। अज्ञान की पर्याय अहंकार है, वो केवल ज्ञानी है। पसीना भी नहीं आता उनके, क्योंकि उनका शरीर परम औदारिक है ना। और ये सब चीज़ें रति, वो किसी से प्रेम भी नहीं करते, क्योंकि प्रेम मोह ये सब संसार में डुबाने वाले हैं। इसलिए उनके अंतरंग में किसी, चाहे उनका पुत्र ही क्यों ना आ जाए, भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ संवत्सर में बैठे हैं, उनका पुत्र ही क्यों ना आ जाए उनकी पूजन करने के लिए, फिर भी उसके लिए भी वो ऐसे आँख खोल के नहीं देखेंगे जैसे हम लोग देखते हैं। ऐसे नहीं देखेंगे कि हमारा पुत्र आया, हो आओ आओ बैठो, नहीं। जैसी नासादृष्टि उनकी सदैव रहती है, वैसी नासादृष्टि जब उनका पुत्र भी आ जाए, परिवार के लोग भी आ जाए, उनकी पत्नी नंदा सुनंदा भी आ जाएं, तो भी उनकी आंखें खुलेंगी नहीं, नासादृष्टि ही बनी रहेगी। ये है रति पर्याय से रहित उनकी वीतरागता। खेद खिन्नता नहीं होती। अब खेद खिन्नता वहाँ पर बची ही नहीं है, क्योंकि खेद खिन्नता उन्हें होती है जिन्हें थकावट होती है, श्रम होता है, परिश्रम होता है। अब उनके अंदर में कोई ऐसे कार्य बचे ही नहीं, और उन्हें शरीर इनका परम औदारिक हो गया तो थकान होती ही नहीं है, निद्रा आती नहीं है, निद्रा से भी रहित हैं। तो इस प्रकार वो 18 दोषों से रहित परम गुणवान अनंत गुणवान भगवंत हैं। वही तीनों लोक के स्वामी हैं, वही हमारे द्वारा पूजनीय और वंदनीय है। तो ये समझना चाहिए कि हमें किसे पूजना है और किसे नहीं पूजना। सही स्वरूप को समझकर पूर्ण श्रद्धान होना, उनके प्रति रुचि होना। कैसी रुचि? रानी रेवती की तरह, कि रेवती रानी के समक्ष किसी ने समोसड़ लगा दिया तो वो देखने नहीं गई थी, है ना, कि कौन आ गया ये 25वां तीर्थंकर। होते ही नहीं है, तीर्थंकर 24 ही होते हैं। चाहे भले ही किसी ने समोसड़ लगाया हो तीर्थंकर जयेंद्र भगवान का, लेकिन मैं नहीं मानती, ये सब मिथ्या है, गलत है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है 24 तीर्थंकर होते हैं तो 24 ही होते हैं, हम नहीं जाएंगे देखने। तो ऐसे अटूट श्रद्धान जिनका शास्त्रों के प्रति होता है, वही समदृष्टि होते हैं, उन्हीं का नाम शास्त्रों में आता है, हर किसी का नहीं आता। तो इसीलिए हमें ऐसा श्रद्धान बनाना है, जो जिन आगम में कहा गया है वही हमारे लिए स्वीकार है, बाकी का कुछ भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्राण चले जाएं, लेकिन अन्य चीज़ों के प्रति हमारी स्वीकारोक्ति 3 काल में नहीं होगी। इस प्रकार का अटूट श्रद्धान ही सम्यक्त की प्राप्ति दिलाता है, सम्य दर्शन की प्राप्ति कराकर संसार से मुक्ति दिलाता है। लेकिन हमारा वो है ही नहीं। हम न जाने किन किन को पूछते रहते हैं, कहाँ कहाँ से पटकते रहते हैं, नारियल की तरह जहाँ चाहे वहाँ पटक देती है। तो ये हमारे अंतरंग में अभी वीतरागता के प्रति पूर्ण स्नेह, पूर्ण श्रद्धान, पूर्ण लगाव नहीं है। अटूट श्रद्धान नहीं है कि सामने वाला चाहे तो भी ना तोड़ पाए, ऐसा श्रद्धान नहीं है। कोई ना आया, अरे यार तुम वहाँ जाते वहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ ऐसा हो जाएगा, और चल दिए, मरता क्या ना करता, है ना। तो वो तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सब जगह भटकने तैयार है। वो तुम कहो गधा को माला पहना दो, वो अगरबत्ती लगाओ, काम हो जाएगा, तो वो भी कर लेगा। वो कि अमावस्या की रात पे जाना और एक गधा को चौराहे पे खड़ा करके उसको माला पहना कर अगरबत्ती लगा के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वो भी करोगे, तो मुझे कहा दिया जाता। क्योंकि हमें बस अपने लोभ की पूर्ति चाहिए, कैसे भी हो, बस, और कोई मतलब नहीं है हमें। तो ऐसे लोग कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। वो निरंतर संसार में मिथ्यात्व के वश होकर भटकते रहते हैं, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं और दुखी रहकर इस संसार में घूमते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इस प्रकार वो निरंतर संसार में ही नरक गति, त्रिंच गति, निगोद आदि दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। तो हमें सच्चे स्वरूप को समझना है कि जयेंद्र भगवान कौन होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, हम उन्हें ही क्यों पूछते हैं, अन्य को क्यों नहीं पूछते हैं। ये समझोगे तब समझ में आएगा कि उनको ही क्यों पूजना। जब तक उनके गुणों को नहीं जानोगे तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि
कि क्यों हम पूज रहे हैं और किसको पूज रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे 18 दोषों से रहित जो भी आपको दिख जाए, हर कोई व्यक्ति हमारा वंदनीय है, पूजनीय है। बस इन 18 दोषों से रहित हो या फिर इन दोषों को रहित करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हो, दिगंबर गुरु बना हो, जिसने इन दोषों को क्षय करने के लिए अपने जीवन में संयम अंगीकार किया हो, ऐसे निर्घंत गुरुओं को भी हम पूछते हैं। तो इस प्रकार देव शास्त्र गुरु, ऐसे शास्त्र जिन शास्त्रों में कोई भी मिथ्या बातें नहीं लिखी हैं, कपोल कल्पित वासनाओं को बढ़ाने वाली, क्रोध मान माया लोभ को बढ़ाने वाली ऐसी बातें ना होकर हमारे धर्म से जोड़ने वाली, वैराग को बढ़ाने वाली जिन शास्त्रों में बातें होती हैं, वही शास्त्र वाली पूजनीय होते हैं। तो ये सब चीज़ें समझकर जो अपने जीवन में अंगीकार करता है, वही सम्यक को प्राप्त कर पाता है। अब आगे बता रहे हैं कि कौन देवादिदेव है। तो 3 लोक के स्वामी 18 दोष से रहित होते हैं, वो देवादिदेव है। और उनके नाम बताते हैं। विष्णु सैव सा ब्रह्मा सदेवा स महेश्वरा बुद्धा सैव या सर्व सुरासुर समर्चिता निर्मला सर्वविस्सार्वः परमा परमेश्वरा परम ज्योतिर्जगद्भर्ता शास्ता परिगीयते। तो यहाँ कहा जा रहा है जो इन ऊपर लिखे 18 दोषों से रहित हैं, वही विष्णु है। विष्णु कौन है? जो इन 18 दोषों से रहित हैं, ऊपर लिखे हुए, वही विष्णु है। क्योंकि नाम रखने से कोई विष्णु नहीं हो जाता। विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ होता है विधाता, जिन्होंने इस संसार के प्राणियों को मोक्ष मार्ग और सावक मार्ग, दोनों ही मार्गों की विधि बताई है, उन्हें विधाता कहते हैं। तो वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। जो अपनी आत्मा में सदैव लीन रहते हैं, वही ब्रह्मा है। ब्रह्म माने आत्मा, और उसमें जो लीन है, निरंतर निजानंद रसलीन, अपने ही निज के आनंद में जो तल्लीन है, वो ब्रह्मा है। वही देव है और वही महादेव है। महादेव क्यों है? क्योंकि वो एक नहीं, दो नहीं, 100 देवों के द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है। इसीलिए वो देवों का भी देव महादेव है, इसलिए वो महादेव है। वही बुद्ध है। बुद्ध क्यों है? क्योंकि उसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। केवल ज्ञान ही व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वही तो बुद्ध कहा जाता है। और जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे हरिहंत भगवंत ही बुद्ध हैं। वही समस्त देवों से तथा भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों से पूज्य हैं। वही निर्मल हैं। निर्मल क्यों हैं? क्योंकि उनके अंतरंग में कोई भी राग द्वेष मोह आदि नहीं है, इसीलिए वह निर्मल हैं। वही सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वो सबको जानते हैं। एक समय में पूरे तीनों लोगों को जानने की क्षमता जिनके अंदर है। वही सबका हित करने वाला है, और उनके चरणों में जो भी आता है उसका हित अपने आप हो जाता है। वो नहीं करते, उनके चरणों में आने मात्र से ही सबका हित हो जाता है। ऐसे परम हितकारी वो भगवंत हैं। वही सर्वोत्कृष्ट हैं, परम उत्तम हैं। क्योंकि जिनको पूजो तो दुख, तो वो है हमसे क्या कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना पूजो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो सर्वोत्तम है। क्योंकि अन्यथा ऐसे बहुत से देव जिन्हें पूजते हैं तो वो हम पर खूब प्रसन्न होते हैं, नहीं पूजो तो हमें दुखी देते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो वो उत्तम देव नहीं है। उत्तम देव तो वो हैं कि तुम पूजोगे तो तुम्हारा भला, ना पूजो तो भी तुम्हारा भला, तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे वो। इसीलिए वो सर्वोत्कृष्ट है। वही परमेश्वर हैं, परम ईश्वर। परम ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर उसे कहते हैं जो परम ऐश्वर्य से सहित हो, उससे ईश्वर कहते हैं। अब इतना ऐश्वर्य किसका है कि जिनकी 12 सभाएं लगी हुई हैं, जिनका समोसरण लगा हुआ है, 8 प्रातिहार इनके लगे हुए हैं, 3 छत्र, 64 चमर, भामंडल, अशोक वृक्ष, है ना। ये सब 8 प्रातिहार जिनके चरणों में देवता लोग लगाते हैं। जब वो विहार करते हैं, देवता लोग उनके चरणों के नीचे 225 कमलों की रचना करते हैं। ऐसा ऐश्वर्य किसका है? किसी का भी नहीं है। इसीलिए वो परम ईश्वर हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। परम माने श्रेष्ठ ईश्वर, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं,
वो अरिहंत भगवंती हैं। वही उत्कृष्ट ज्ञानी हैं क्योंकि वो केवल ज्ञानी हैं। वही तीनों लोकों का स्वामी हैं और वही उपदेशक है और वही देवादिदेव कहलाता है। तो इस प्रकार ये सच्चे देव की परिभाषा हमने समझी कि सच्चा देव कौन होता है और कैसा होता है। ये सब नाम जो हम सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देव महादेव आदि, ये सब अरिहंत भगवंत के ही नाम हैं, उन्हीं के नाम हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे गुण हैं कि जिन गुणों से व्यक्ति के नाम पड़ते हैं। यथा नाम तथा गुण, तो जैसा नाम वैसे गुण वाला व्यक्ति कौन है, तो केवल और केवल अरिहंत भगवंत हैं, है ना। ये नहीं कि तुम्हारा नाम रख दिया महावीर तो तुम महावीर हो गए। नाम रखने से कुछ नहीं होता है, गुण होने चाहिए, गुण। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री होगी तो तुम्हारे नाम के आगे एडवोकेट लिखना सार्थक है। अना तुम वकील के बेटे होगे तो कहलाना कि वकील साहब, तो कोई सार्थकता है उसमें? कोई सार्थकता नहीं है। वकील के बेटे होने से वकील साहब कहला रहे हो तो कहला जरूर जाओगे, लेकिन हो नहीं जाओगे। ऐसे ही अन्य देवों के नाम है तो वो उनके नाम हैं, उनके पास वैसे गुण वैसी डिग्रियां नहीं हैं। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि सर्वोत्कृष्ट कौन है, सर्वोत्तम कौन है, लोक में उत्तम कौन है, हमें किसको आराधना करनी है, किसको समझना है, ये सब जानकर सम्यक की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं, अपारापार संसार सागरे पतताम नृणाम धारणा धर्म इत्युक्तो व्यक्तम मुक्ति स्वप्रदा। तो यहाँ कहा जा रहा है, जो आत्मा का स्वभाव इस अपार संसार रूपी महासागर में पड़े हुए जीवों को निकालकर ऊपर मोक्ष में धारण कर लेता है, वही धर्म कहलाता है। अब देव के बारे में बता दिया, अब धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म वो है जो हमारे आत्मा का स्वभाव इस अपार संसार रूपी महासागर में पड़े हुए जीवों को निकाल कर ऊपर मोक्ष में धारण कर देता है, वो स्वभाव को प्राप्त करना ही धर्म कहलाता है। तथा वही धर्म साक्षात मोक्ष के सुख को देने वाला है। भावार्थ, संसार का जन्म मरण रूप दुख एक धर्म के धारण करने से ही नष्ट होता है, तथा उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भव्य जीवों को ऐसे उत्तम धर्म का सेवन अवश्य करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ कौन सा धर्म बताया? जो धर्म हमें इस अपार संसार रूपी महासागर के दुखों से निकालकर मोक्ष दुख दिलाता है, ऐसा धर्म किससे प्राप्त होता है? बताया, क्या बताया? आत्मा का स्वभाव प्राप्त करने पर उस धर्म की प्राप्ति होती है। वस्तु स्वभावो धम्मो, तो अपने स्वरूप को जानने पर, अपने स्वरूप को पहचानने पर, उसको प्राप्त करने पर धर्म की प्राप्ति होती है। तो ऐसे धर्म का सेवन करने पर ही साक्षात निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। और वह उत्तम धर्म कितने प्रकार का बताया है? तो धर्म के दो भेद हैं, एक क्रियात्मक, दूसरा अक्रियात्मक। मुनियों का 13 प्रकार का चारित्र व गृहस्थों का 12 प्रकार का चारित्र, ये सब क्रियात्मक धर्म है। तो मुनियों का 13 प्रकार चारित्र कौन कौन सा है? 5 महाभारत, 5 समति और 3 गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र क्रियात्मक है, करना पड़ता है ना। और गृहस्थों का 12 प्रकार का है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो ये गृहस्थों के 12 प्रकार का क्रियात्मक है। इसी को व्यवहार धर्म कहते हैं। ये व्यवहार धर्म ही निश्चय रूप अक्रियात्मक धर्म का साधक है, इसीलिए यह अवश्य पालन करने योग्य मुख्य धर्म माना जाता है। तो पहले व्यवहार धर्म पालन करते हैं, तब जाकर जो अक्रियात्मक है, जहाँ पर कुछ नहीं करना है, हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, तो उसके लिए पहले व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक व्यवहार नहीं करोगे, व्यवहार धर्म से नहीं जुड़ोगे, अणुव्रतों का, शिक्षा व्रतों का पालन नहीं करोगे, तब तक विकल्पों को कैसे दूर करोगे? क्योंकि जो व्यक्ति त्यागी होता है वही निर्विकल्पता की ओर बढ़ पाता है। अब जिसने दुकान का त्याग ही नहीं किया, वो दुकान का विकल्प बैठा रहेगा मन में। मंदिर आके भले ही बैठ गया वो, लेकिन मंदिर में भी क्या वो सोचेगा, अरे जल्दी हो जाए, फिर दुकान पहुँचे, जल्दी कितने घड़ी में कब हो जाए, 48 मिनट कब जाए पूरे, हम जल्दी जाएँ। तो जब तक विकल्प हैं दिमाग में, तब तक वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहले व्यवहार जरूरी है। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार क्रियात्मक चारित्र को धारण करना। अब क्रियात्मक चारित्र धारण करेंगे तो उस संसार के विकल्पों से दूर होंगे,
तब जाकर हमारे अंतरंग में यह निश्चय धर्म की प्राप्ति हो पाएगी जो अक्रियात्मक है। अब आगे इसके आगे बता रहे हैं वो धर्म कौन कौन से हैं जो धर्म जैन भगवान ने कहे हैं। तो उसमें सबसे पहला धर्म 10 लक्षण धर्म के बारे में बात करते हैं। क्षमादि 10 भेदेन भिन्नात्मा भुक्ति मुक्तिदाः जिनोक्ता पालनीय योग्यम धर्मश्चेदस्ति चेतना। तो क्षमा आदि 10 भेदेन, तो जानते हैं आप नाम उनके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार धर्म के 10 भेद हैं, 10 लक्षण हैं। ये 10 धर्म के क्या हैं? 10 लक्षण। इसीलिए हमें इन्हें क्या बोलते हैं? 10 लक्षण। यदि ये लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम धर्मात्मा हैं। यदि हमारे अंदर क्षमा के लक्षण हैं, कोई हमारे प्रति क्रोध करता है, हमें गालियाँ देता है, हमारे प्रति उल्टा सीधा कहता है और हम उसे क्षमा करते हैं, तो हमारे अंदर धर्म है। और हम उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, उससे बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो वहाँ कसाय हैं, वहाँ अधर्म है, वहाँ पाप है, हिंसा है। तो हमें जब क्षमा धर्म हमारे अंतरंग में आएगा तब जाकर धर्म की प्राप्ति होगी। तो क्षमा स्वभाव तक ले जाता है। क्षमा हमारा एक स्वभाव है, क्रोध विभाव है, उल्टा है उसका। और जब हम अपने अंतरंग में कसायों से सहित होते हैं तब विभाव में होते हैं। जब क्षमा भाव को प्राप्त करते हैं तो हम स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो ये स्वभाव को प्राप्त करना ही तो धर्म है। तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच, ये सब 10 धर्म के भेद हैं। यह धर्म भगवान जिनेन्द्र देव का कहा हुआ है। स्वर्ग आदि के सुख और मोक्ष के सुख देने वाला ये धर्म है। 10 प्रकार के धर्म को जो पालन करता है वो स्वर्गों के सुखों को पाता है, पश्चात मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। वह धर्म चैतन्य स्वरूप है और इसलिए मोक्ष का कारण है। ये धर्म कैसा है? चैतन्य स्वरूप, मतलब आत्मा के अंतर में ही पाया जाता है। ये बाहरी क्रियाएं नहीं है, ये अपने अंतरंग के लक्षण हैं। क्षमा अपन अंतरंग का, चेतना का ही एक स्वभाव है। मार्दव माने विनम्रता, विनय अपने अंतरंग का एक गुण है। आर्जव सरलता भी एक गुण है। शौच माने अपने अंतरंग की शुद्धि, निर्मलता, संतोष, ये अपना गुण है। सत्य की अनुभूति करना या सत्य को जानना, सत्य बोलना ही नहीं, सत्य को जानना, उसका अनुभव करना, सत्य क्या है ये भी एक गुण है। संयम, ये हमारे अंतरंग के ही अनुशासन, हमारे आत्मा का नियंत्रण स्वयं के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, ये संयम। तप, अब कर्मों की निजरा के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो किया जाए वो तप। त्याग, और जब तप करते हैं तो स्वतः ही त्याग होता है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे तपस्या की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंतरंग के मोह के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम सब त्याग होते चले जाते हैं। अकिंचन्य, फिर हम अकेले हो जाते हैं, अकिंचन हो जाते हैं। एकोहम निर्मा शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ और निर्मोक्त हूँ, शुद्ध हूँ। जीव अकेला उतरे, मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव का साथी सगा न कोई। तो ये अकिंचन भावना है कि मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं आया तो कुछ भी नहीं जाएगा। और इसी प्रकार चिंतन करना, अपने आप को अकेला महसूस करके, अकेला स्वयं सब परिवार से, व्यापार से मोह को दूर करना, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, अपने आप में लीन हो जाना, यह अकिंचन है। तो पहले लीन होने से के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे मोह हटाना पड़ेगा, किसी को अपना नहीं मानना होगा। ये धर्म है अंतरंग का, क्योंकि सत्य तो यही है कि जीव अकेला आया था, अकेला ही जाएगा। कोई भी इसका जीव का जो साथी सगा दिखाई दे रहे हैं ना, कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता हैं, कोई इसका साथी सगा नहीं है। क्योंकि जब हमारे जीवन में बीमारियां आती है तो हमें ही अकेले झेलनी पड़ती हैं, कोई दूसरा नहीं झेलता है। हमारे दुख आते तो हमें ही उठाने पड़ते, कोई दूसरा सहयोगी नहीं होता है। तो जब मरते तो हम अकेला ही मरना पड़ता है, साथ में कोई नहीं मरता है। तो ये कोई किसी का साथी नहीं है, सब व्यवहार के साथी हैं। कुछ दिन के संयोग है, तब तक हमारे साथ हैं,
फिर हमें अकेला ही जाना है, अकेला ही आना है। ये सत्य को स्वीकार करना ही और उसको स्वीकार करके सबसे मोह को हटाना ही आकिंचन धर्म है। और जब हम उन सबसे हट जाते कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, एक हूँ, तब जाकर अपने आप में लीनता होती है। तब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने आत्मा, चर्या माने उसमें लीनता। तो जो आत्मा में लीनता है वो ब्रह्मचर्य है, वो तभी हो पाती है जब हम सबसे अपने आप को रहित करते हैं, एक अपने आप को स्वीकार करते हैं और उसमें ही तल्लीन हो जाते हैं, तब ब्रह्मचर्य धर्म को प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार ये धर्म के 10 भेद कहे, और इन 10 भेदों को जो प्राप्त करता है, अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त, वही मुक्ति को प्राप्त करता है, वही संसार के दुखों का नाश करता है। इसीलिए विद्वानों को इसका परिपालन अवश्य करते रहना चाहिए। इसीलिए यदि हम विद्वान हैं, समझदार हैं, तो इन धर्मों का पालन अवश्य करना चाहिए रोज। ये नहीं कि वो पर्युषण बस 10 दिन आते तो 10 दिन ही करेंगे, बस रोज करना है इन 10 धर्मों का पालन। और पर्युषण के 10 दिन भी 10 धर्मों का पालन नहीं कर पाते हम लोग। 10 दिन भी, क्षमा के दिन भी सबको क्षमा नहीं कर पाते। उनसी से क्षमा मांगेंगे जिनसे हमारी बोलचाल है, जिनसे बोलचाल नहीं उनके पास जाएंगे ही नहीं क्षमा करने मांगने के लिए, उन्हें देखेंगे भी नहीं जिनसे हमारी बोलचाल नहीं है। तो वहाँ पर भी उन 10 दिनों में भी हम अच्छे से धर्म नहीं अपने अंदर धारण कर पाते। जब तक हम धर्म को धारण नहीं करेंगे तब तक स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और बिना स्वभाव के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, संसार दुखों का नाश नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि पहली बार जैन कुल मिला है, और ऐसा नहीं कि पर्युषण पर्व हर साल आते हैं, लेकिन हम आज तक उन पर्युषण पर्व को हर साल मनाते हुए भी आज तक उन 10 धर्मों को अपने अंतरंग में धारण नहीं कर पाए कि कैसे धारण करना है, कैसे इन धर्मों को जीना है। केवल इनको मनाना ही नहीं है, इनको जीना है। क्षमा धर्म को जीना है, मार्दव धर्म को जीना है। अब कैसे जिएंगे? जब इनको अपने अंतरंग में इनका चिंतन मनन इनको धारण करेंगे तब इनको जी पाएंगे। आपके अंतरंग में निरंतर ये चिंतन होना चाहिए कि मैं क्षमावान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं क्षमावान हूँ, मैं क्षमावान हूँ। मुझे सबको क्षमा करना है, मेरा किसी से कोई बैरभाव नहीं है, मेरे प्रति कोई बैरभाव ना रखे, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है। इस प्रकार का चिंतन करने पर हम क्षमा धर्म को धारण करते हैं। और फिर हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार भी करता है तो वहाँ पर अपने कर्मोदय का चिंतन हमें करना होता है कि मेरे ही कर्म का ऐसा उदय है तो इसकी क्या बुराई, क्योंकि यदि मेरे अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा तो इसकी क्या मजाल कि मेरे प्रति कुछ एक शब्द भी कह जाए। पाप कर्म का उदय आने पर भी लोगों को अच्छा करने पर बुराई मिलती है। लोग कहते नहीं हम तो सबका अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, लेकिन हमें फिर भी बुराई मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा भी करते हैं फिर भी उन्हें अच्छाई मिलती है, प्रशंसा मिलती है। तो सबके अपने अपने कर्मों का उदय है। अभी उसके पुण्य कर्म का उदय है, इस कारण से उसको बुरा करने पर, आगम के विपरीत करने पर भी प्रशंसा मिल रही है, जयकार हो रही है। और जो आगम के अनुकूल चल रहा है उसके पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो उसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये सब वर्तमान के पुण्य पाप कर्म का उदय होता है, और पूर्व कर्म में जो पुण्य पाप कर्म किए हैं उसका उदय आज मिल रहा है वर्तमान में, तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उस फल के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं तो सामने वाला तो निमित्त बनता है, तो इसीलिए वो हमें दुख दे रहा है। तो इसमें कारण कौन है? कौन कारण है? मेरे खुद के कर्म वो कारण हैं। यदि मेरे खुद के कर्म यदि अच्छे होते तो सामने वाले में ताकत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि मेरा बिगाड़ कुछ कर पाए, मेरे बारे में कुछ बुरा भला कह पाए। यदि मेरे पुण्य कर्म का उदय है और मेरे बारों के बुरा कहता है तो उसको ही 50 सुननी पड़ती है ना। और जिसके पुण्य कर्म का उदय नहीं है उससे तुम 50 कह जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहने वाला है। तो इसे सब हमारे पुण्य पाप से ही हमें प्राप्त होता है। इसीलिए क्षमा सामने वाले के प्रति करना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ बिगाड़ नहीं कर रहा है, हमारे कर्मों से ही हमें फल मिल रहा है, ऐसा समझकर सामने वाले को क्षमा करना ये उत्तम क्षमा धर्म है। भले ही गलती सामने वाले की है, वो अपराधी है, लेकिन फिर भी अपने कर्मोदय का चिंतन करते हुए
इसको क्षमा करना उत्तम क्षमा है। किसी व्यक्ति ने भी प्रश्न किया था हमसे परीक्षा समाधान में कि सीता जी निर्दोष थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी रावण से उन्होंने क्षमा मांगी। क्यों मांगी? तो वहां इसलिए सीता जी ने क्षमा मांगी क्योंकि सीता जी उसमें कारण बनी। सीता जी का अशुभ कर्म का उदय आया, पूर्व का संयोग रावण के साथ ऐसा रहा कि रावण उनके ऊपर आसक्त हुआ और उनको ले गया और उनको हरण कर लिया। हरण करने के पश्चात वह वहाँ पर उनको रखता है और उसके अहंकार में डूबकर अपना विनाश कर लेता है। तो सीता जी उससे क्षमा मांगती हैं कि यदि मैं ना आई होती तो तुम्हारा ये हर्ष नहीं होता। तो किसमें गलती वो किसकी मान रही है कि मेरे अशुभ कर्म का उदय था इसलिए तुमने ऐसा किया मेरे साथ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यदि मेरे कर्म का उदय ना होता तो तुम मेरे हाथ में लगा पाते। तो कहने का मतलब यही होता है, यही समझदार लोग होते हैं जो अपने कर्मोदय को चिंतन करके सामने वाले को क्षमा करते हैं, उस पर दयाभाव दिखलाते हैं, वही उत्तम क्षमा को प्राप्त कर पाते हैं। तो ऐसे धर्म को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को प्राप्त करने का यही लक्ष्य हमारे जीवन में है तो हम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर पाएंगे, अन्यथा ये भी हम यूं ही बर्बाद कर देंगे जैसे हमने बहुत सारी कर दी हैं। इसलिए प्रयास सिर्फ और सिर्फ किसका करना है? ये उत्तम धर्म को सेवन करने का, जिस उत्तम धर्म से हम अपने दुखों को नष्ट कर पाएं। आगे अंतिम गाथा आज की हम बताते हैं। हिंसादिकलितो मिथ्या दृष्टिभिः प्रतिपादितः धर्मो भवेदिति प्राणी बंधनपि ही पाप भाग। तो मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कहे हुए हिंसा में धर्म को जो लोग धर्म बतलाते हैं उन्हें भी पापी ही समझना चाहिए। तो जो मिथ्या दृष्टि लोगों के द्वारा कहा हुआ धर्म है उसमें लोग कहते हैं कि ये वो धर्म है, ऐसा करना धर्म है, तो उनको भी पापी समझना चाहिए। ये भी पापी व्यक्ति है। कब 6 प्रकार के अनायतन कहे ना, तो 6 प्रकार अनायतन में कौन है? कुलदेव, कुशास, गुरु और उनको मानने वाले। तो उनको मानने वाले भी पापी ही हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। अनायतन है। भावार्थ कितने ही अज्ञानी पुरुष यज्ञ में प्राणियों की हिंसा करने को धर्म बतलाते हैं, है कि धर्म यज्ञ में जानवरों की बलि दो तो धर्म होगा, तो उसको प्रचार करना ये भी पापी लोग ही करते हैं। सती होकर आत्मसात करने को धर्म मानते हैं कि हमारे पति मर गए तो हम ही मर जाएं, तो इसमें हमारा बहुत कल्याण होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे। अरे ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या करना कोई धर्म होता है? देव देवियों के सामने बलिदान करने को धर्म मानते हैं कि देव देवियों के सामने हम अपने बलिदान देंगे तो हमारे घर परिवार निरंतर फलते फूलते रहेंगे। ऐसे ही बहुत से जगह है जहाँ पर बताते हैं कि हमें तो पता नहीं है, बस सुना ही सुना है कि जब ईंट का भट्टा कहीं लगता है तो उस ईंट को भट्टे को लगाने से पहले बलि दी जाती है, और बलि दी जाती तो बलि देने उसी व्यक्ति इंसान की बलि दी जाती है, जानवरों की नहीं, इंसान की। और इंसान की बलि देते हैं तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को गांव में ढूंढते हैं जो खुद अपनी स्वेच्छा से मरना चाहे, और उसको पैसे देते हैं तुम्हारे घर परिवार वालों के लिए 10 लाख 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम इसमें बलि दो। तो उसकी वहाँ बलि दी जाती है जिससे कि वो ईंट का भट्टा अच्छे से चलता रहे, अच्छे से कार्य होता रहे। तो ऐसा सुना है हमने, होता है कि नहीं होता पता नहीं है, लेकिन ये सब में धर्म मान रहे हैं ऐसा करने से। तो ये विधवा विवाह, विजातीय विवाह, विधवा विवाह, अब कोई लड़की विधवा हो गई और उसकी दूसरी शादी करना भी धर्म है। विजातीय विवाह, स्पर्शों का स्पर्श करना आदि निंद कार्यों को धर्म मानते हैं। जो छूने योग्य नहीं है उनको छूना, उनसे कार्य करवाना, उनके हाथ का पानी पीना, खाना खाना, ये सब निंद कार्यों को धर्म मानते रहे। हम तो सबको समान मानते हैं ऐसे लोग, परंतु ये सब कार्य हिंसा और पापाचरण के पोषक होते हैं। आप यदि अस्पर्शों के साथ रहोगे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना होगा तो आपके अंदर भी उन जैसे ही गुण आएंगे, है ना। जैसी संगति वैसे ही लक्षण प्रकट होते हैं। हमारे सामने अभी अकोदिया में थे ना, तो आरएसएस के लोग आए थे और उन्होंने चर्चा की थी इसी प्रकार की कि क्या कहते हैं, पानी रोटी का व्यवहार, बेटी रोटी का व्यवहार
अब हमें सबसे करना चाहिए, अब कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। तो हमने कहा आप बेटी रोटी का व्यवहार करोगे सबसे, आप ब्राह्मण हो, सबसे करोगे कि नहीं करोगे? तो वो बेटी का तो नहीं करेंगे, रोटी का कर लेंगे। बेटी क्यों नहीं करोगे? वो भी करो जब तुम सबको समान मान के चल रहे हो तो। और फिर हमने कहा कि आप उनको साथ बैठकर खाना पीना करोगे तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ रहोगे तो आपका आचरण कैसा होगा, किसके किसके जैसा बनेगा? उनके जैसा कि आपको जैसा आप उन्हें बना पाओगे? आप में ताकत है कि आप उन्हें अपने ऐसा बना लो? नहीं, लेकिन उनमें ताकत है, वो तुम्हें अपने ऐसा बना लेंगे। क्योंकि हमारे परिणाम ऐसे होते हैं क्योंकि हम सफलता को जल्दी प्राप्त कर जाते हैं। जहाँ पर हमारे कमी है, वो क्या कहते हैं, सरलता जिस कार्य में होती है, वो सरल चीज़ों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं, कठिनाई के कार्यों को हम कम कर पाते हैं। इसीलिए तो जैन धर्म लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? कठिन है। और जो सरल चीज़ें हैं वहाँ घुसते चले जा रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है। तो कारण यही है। तो इसीलिए हम क्या बता रहे थे, तो ये यहाँ पर अस्पर्शों का, तो हम उन अस्पर्शों की संगति में रहेंगे तो उन जैसे ही लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। इसीलिए हमने तो खिलाफ मना कर दिया। हमने कि नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को। तुम्हारे भले ही आज तुम वोट बैंक की राजनीति में कहो कि सबको लेके चलो, सबको करो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आचरण मुख्य है, हमारे लिए और कुछ मुख्य नहीं है, सदाचरण मुख्य है। आप यदि उनके साथ बैठोगे, खाओगे, पियोगे तो आपका सदाचरण बना रहेगा, इसके बाद की कौन सी गारंटी है? आपका निरंतर जीवन में चर्या उत्कृष्ट बनी रहेगी, कौन सी आप उसकी वो लेते हो? तो वो कह रहे नहीं, हाँ ये बात तो सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपनी वहाँ बात को स्वीकार करके गए थे कि हाँ ऐसा करने पर हम ही भटक सकते हैं। तो इसीलिए ये सब कार्य करने में जो धर्म मानता है वो सब पापी लोग हैं। परंतु ये सब कार्य हिंसा और पापाचरण के पोषक हैं, इसलिए धर्म कभी नहीं हो सकते हैं। धर्म तो दया में ही होता है। कौन सा होता है? दया में, जिसमें एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय समस्त जीवों के प्रति रक्षा के भाव होते हैं, वो ही धर्म दया में धर्म होता है। उसी के सेवन करने से सुख और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा ही धर्म में सेवन करना है, उसी के लिए ही पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ये धर्म की परिभाषा है, धर्म का स्वरूप है कि धर्म क्या है। 10 प्रकार का धर्म बतलाया, वस्तु स्वभाव धर्म बतलाया और दया में धर्म बतलाया। ये 3 ही धर्म बतलाए हैं। इन 3 प्रकार के धर्मों को ही सेवन करना चाहिए, तभी हम अपने संसार के दुखों को नष्ट करके अपने उत्तम सुख में अपने आप को धर सकते हैं। अब इसके आगे गुरु का स्वरूप बतलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य गुरु ब्रह्म गुरुदेव की।